और चलिए बुलेटिन में इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आप सभी तक पहुंचा दें, जहां अलीगंज अग्निकांड पर रिपोर्ट सौंपी गई है। ये भी बता दें कि एलडीए वीसी को सौंपी गई है जांच रिपोर्ट। 5 सदस्यीय जांच समिति ने रिपोर्ट सौंपी है। ऐसे में हर तल पर मानक से अधिक निर्माण का खुलासा हुआ है। स्टेट बैंक ना छोड़ना हादसे की बड़ी वजह है। ऐसे में यह भी बता दें कि आने जाने का रास्ता संकरा होने का रिपोर्ट में जिक्र किया गया। वहीं अगर बात करें तो बचाव में पर्याप्त उपाय न होने की भी बात सामने आई है। भू उपयोग के विपरीत बिल्डिंग का इस्तेमाल किया जा रहा था। आवासीय मानचित्र पर कमर्शियल उपयोग करने का भी खुलासा हुआ। एलडीए की प्राथमिक जांच में बिल्डिंग पूरी तरह से अवैध पाई गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। बड़ी जानकारी लखनऊ से रिपोर्ट सौंपी गई अग्निकांड को लेकर। एलडीए वीसी को सौंपी गई है जांच की रिपोर्ट। 5 सदस्यीय जांच समिति ने ये रिपोर्ट सौंपी है। दरअसल हर तल पर मानक से अधिक निर्माण का खुलासा है। सेट बैक ना छोड़ना हादसे की बड़ी वजह है। आने जाने का रास्ता संकरा होने का भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया। बचाव के पर्याप्त उपाय जो है नहीं पाए गए थे बिल्डिंग के आसपास। और चलिए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करना चाहेंगे लखनऊ से हमारे प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार सिंह का। अनूप, अगर बात करें तो जांच रिपोर्ट जो है वो एलडीए के वीसी को सौंप दी गई है। अगर बात करें तो क्या कुछ प्रमुख बातें जांच रिपोर्ट में निकलकर सामने आई है? देखिए, अलीगंज अग्निकांड में लगातार दर पर की जो जांच है वो सामने आ रही है और आपने देखा होगा कि तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसका संज्ञान लिया था। उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी पूरी अलग जांच कर रही पूरे मानकों के साथ में। एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार को भी निर्देश दिए गए थे कि एक पूरी रिपोर्ट बनाएं कि बिल्डिंग किस तरीके से बनी। जब 2016 में उसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी, उसके बाद कैसे वो आदेश वापस लिया गया, ये सब तमाम तथ्यों पर और पूरी एक जांच मांगी गई थी। उसमें 5 सदस्यीय जो टीम है, प्रथमेश कुमार वर्तमान में एलडीए के वीसी हैं, उन्होंने 5 सदस्यीय टीम गठित किया गया था। उस पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया था। उस रिपोर्ट में 5 सदस्यीय टीम पूरी हो चुकी है और आज वो रिपोर्ट है एलडीए के जो वीसी हैं प्रथमेश कुमार को सौंप दी गई है। अब जल्द ही प्रथमेश कुमार वो रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। उस पूरी रिपोर्ट में कई चीज़ों का जिक्र किया गया है। पहला तो जो बिल्डिंग थी वो आवासीय थी, आवासीय क्षेत्र में थी, उसका आवासीय नक्शा पास था, लेकिन उसको कमर्शियल बनाया गया, कमर्शियल उसको यूज किया गया। दूसरा, आने जाने का रास्ता काफ़ी सकरा था। आने जाने का रास्ता सिर्फ एक ही था, एग्जिट। आपत्तिजनक मतलब अगर इसी तरीके से अगर आपत्ति किसी पड़ जाती तो वहाँ पर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तो उसी प्रकार से उस समय अधिकारी कौन थे, जिस समय ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई थी उस समय कौन वीसी था, कौन अधिकारी उस पर जिम्मेदार थे, उसकी कहीं न कहीं रिपोर्ट मांगी गई थी। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, उस समय 2016 से जो 5 साल का जिक्र किया गया उसमें एलडीए के वीसी अनूप यादव भी रह चुके हैं, सत्येंद्र सिंह भी रह चुके हैं। अब इस पूरे उनके साथ में पूरी टीम किस तरीके से उस आदेश को पारित किया गया, उसके बाद उसी आदेश को वापस ले लिया गया, ये सब तमाम जो संदिग्ध के जो घेरे में तमाम अधिकारी आ रहे हैं। तो कुल मिला के अब वो रिपोर्ट पूरी तैयार हो चुकी है। उस बिल्डिंग किस तरीके से बनाई गई और दूसरा उस बिल्डिंग का जो नक्शा पास है, जिस आधार पे वो बिल्डिंग रास्ता छोड़ के बनाया गया, लेकिन हर फ्लोर पर मानक के विपरीत बिल्डिंग बनी है, यानी मानक से ज़्यादा बिल्डिंग बना दी गई है। ये सब तमाम जो कारण रहे हैं, अब पूरी बिल्डिंग की रिपोर्ट एक एलडीए ने अलग तरह से तैयार की है। वो रिपोर्ट अब उस रिपोर्ट में मानक के हिसाब से साथ साथ जो अधिकारी थे दोषी वर्तमान समय के, उनका भी कहीं न कहीं जिक्र उसमें किया गया है कि अगर वो उस समय ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर देते या फिर ध्वस्तीकरण का कार्रवाई के बाद वो आदेश वापस न लिया जाता तो मुझे लगता आज इतनी बड़ी घटना नहीं हो पाती। इन सब चीज़ों का जो जिक्र किया गया है, इसको लेकर अब ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक सौंपी जाएगी। उसके बाद
मुझे बिल्कुल, लगता है ऐसे में एक बड़ी अनूप भी अगर बात कार्रवाई और करें भी तो हो सकती मामले है। में कई खुलासे हुए हैं, कई बिंदुओं पर जो है रिपोर्ट में बात की गई है। ऐसे में अगर बात करें तो किसी भी शहर का प्राधिकरण जो होता है वो ये कहता है कि अगर आप कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हो या फिर बहुमंजिला रेजिडेंशियल बिल्डिंग का आप निर्माण कर रहे हो तो 3 जगहों से जो है स्पेस छोड़ना अनिवार्य कहा जाता है, ताकि भूकंप जैसी जो हादसे होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, उसमें जो है क्षति कम से कम पहुंचे। लेकिन इस मामले में भी कहीं ना कहीं वहां भारी चूक नजर आई थी, जो है बिल्कुल सट के दीवार खड़ी की गई थी। चारों तरफ से निकलने का एक ही रास्ता था, 3 स्पेस छोड़ने का जो मानक होता है उसके विपरीत ये बिल्डिंग बनाई गई थी। तो ऐसे में आगे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये अलीगंज का एक मामला सामने आया है। अगर पूरे देश की हम बात करें तो 90% बिल्डिंग्स जो है वो इन मानकों को तय नहीं कर पाती है। बिल्कुल सही बात है। हालांकि इस पूरे मामले पर लगातार जांच की प्रक्रिया चालू है। अभी एसआईटी भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो एलडीए वीसी के साथ जो रिपोर्ट आई है इसका जो अध्ययन है वो एसआईटी भी करेगी, किस तरीके से इसमें गड़बड़ी पाई गई थी। और इस रिपोर्ट के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश में तमाम जिसका आप जिक्र भी कर रही, लखनऊ के साथ साथ तमाम ऐसे जिले हैं, तमाम ऐसे महानगर हैं, वहाँ भी इसी तरीके से तमाम जो बिल्डिंग हैं खड़ी हैं। क्या सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है? अगर इसी तरीके से तमाम जो बिल्डिंग बनी है, क्या उस पर तमाम जो विकास प्राधिकरण है उनको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। और मुझे लगता है इस पूरी जो तैयारी चल रही है, चाहे एसआईटी की जांच रिपोर्ट की बात करें या तमाम जो जांचें भी उत्तर प्रदेश पुलिस इस मुकदमा लिखने के बाद जांच कर रही है, एलडीए वीसी की जो आज रिपोर्ट तैयार हुई है वो शासन को पहुंचेगी। कुल मिला के जब सारी रिपोर्टें तैयार हो जाएंगी उसके बाद एक बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है कि आने वाले समय में या वर्तमान समय में जो बिल्डिंगें बनी हैं उनको किस तरीके से अगर अवैध रूप से हैं तो उन पर कार्रवाई की जा सके, ताकि इसी प्रकार से आने वाले जो समय में जो बिल्डिंग बनेगी उस पर विशेष चौकसी रखी जाए। क्योंकि फील्ड में तमाम अफसर एलडीए के दिखते तो हैं लेकिन वो कार्रवाई के नाम पे जीरो होते हैं, कहीं ना कहीं उनका भ्रष्टाचार में सम्मिलित पाए जाते हैं या इसी प्रकार से तमाम आदेश तो हुए लेकिन आदेश सिर्फ फाइल में दबके रह गए, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है। तो कुल मिला के अब ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए और एलडीए के लिए भी बड़ी एक सीख मुझे लगता लेनी चाहिए इस घटना के बाद, क्योंकि इसी तरीके से अगर एलडीए आगे आने वाले समय में मुझे लगता कार्रवाई करेगा तो कोई अवैध बिल्डिंग नहीं बन पाएगी, नक्शे के हिसाब से बनेगी। ऐसा भी नहीं होगा कि कमर्शियल वहां पर आवासीय जमीन है, कमर्शियल बिल्डिंग बन जाए। लापरवाही तो ये भी निकलकर सामने आती है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग का जब नक्शा पास था तो वहां कमर्शियल काम किस तरीके से हो रहे थे। और जैसे अगर बात करें तो ये बात भी रिपोर्ट में फिलहाल सामने आई है कि जो तय मानक थे यानी अधिक निर्माण किया गया था, तो कहीं ना कहीं अवैध अतिक्रमण का मामला भी सामने आएगा। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है, चाहे रेजिडेंशियल हम बात कर ले या कमर्शियल जितनी भी बिल्डिंग होती है बात कर ले, तो उसमें गवर्नमेंट कहती है कि सड़क से जो आपकी बिल्डिंग का छज्जा है यानी जो बालकनी है वो इतने फीट दूर होनी चाहिए, लेकिन उनका जो है लोग मानकों का पालन करते नजर नहीं आते हैं। यहां पर भी कुछ इसी तरीके का मामला सामने आया था। तो बड़ी चूक कहीं ना कहीं प्राधिकरण की भी रही थी और प्रशासन की भी रही थी। बिल्कुल सही बात है। इस पूरे मामले को लेकर के हर जिस पग पे आप चलेंगे उस समय उस पूरी बिल्डिंग में भ्रष्टाचार से बनाई गई थी। आप इस मानक की बात कर रहे हैं, आप समझिए कि जब नगर निगम है वो भी इसी बिल्डिंग का कमर्शियल टैक्स वसूल रहा था, तो जहां एक विभाग इसमें दोषी नहीं है, जहां लखनऊ विकास प्राधिकरण भी विभाग इसमें जितना दोषी है। आप समझिए कि अगर आवासीय कोई नक्शा पास होता है उसके बाद जब बिल्डिंग बनना उसकी शुरुआत होती है तो एलडीए का जो इंजीनियर होता है वो मौके पर पहुंचता है, उस बिल्डिंग को देखता भी है क्या नक्शे के हिसाब से वो बिल्डिंग बन रही है या नहीं बन रही। अगर अवैध रूप से बनती है तो उसको निर्देश देता है कि ये बिल्डिंग अवैध है, इसका निर्माण यहाँ से रुकवाइए, इसको फिर से बनवाइए। इस पूरी बिल्डिंग में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है। ये जिस तरीके से बिल्डिंग का पूरी आवासीय क्षेत्र में आवासीय नक्शा एलडीए से जरूर पास किया गया, लेकिन बिल्डिंग जब तैयार हो रही थी तो वहाँ पर कोई ना तो एलडीए का अधिकारी उस रुकवाने के लिए पहुँचा, अगर पहुँचा भी होगा तो आपने देखा क्योंकि जिस तरीके से बिल्डिंग बन गई उसके बाद उस पूरा मामला जब एलडीए के सामने आया तो उस पर एक बाकायदा मामला न्यायालय में गया। एलडीए के न्यायालय में
मामला जाने के बाद उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की उसमें की गई, उसके बाद वो वापस ले लिया गया। तो ये सब अनियमितताएं उस पूरी बिल्डिंग में है। बिल्डिंग बनी, उसके बाद मानक के विपरीत बनी, हर फ्लोर पर मानक से ज़्यादा वहाँ पर बनाया गया। सड़क के सामने जो जितनी जमीन छोड़ना होता है वो भी पूरी जमीन नहीं छोड़ी गई। जो बिल्डिंग बनाई गई उसमें रास्ता बहुत ही छोटा रखा गया, पूरी तरीके से लोग न निकल पावे। ये सब तमाम जो मानक के विपरीत बने। हालांकि अब इस पे कार्रवाई को लेकर के पूरा लखनऊ या फिर जो पीड़ित, आप समझिए कि जो 15 लोगों की जान गई हैं, खासकर वो परिवार या पूरा प्रदेश इस बात के इंतजार कर रहा है कि इस मामले में कितनी बड़ी कार्रवाई होगी, ताकि आने वाले समय में ये कार्रवाई एक नज़ीर बन सके और मुझे लगता है ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो इस कार्रवाई के बाद। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर अलग अलग पहलुओं पर अलग अलग जांच हो रही है। वो चाहे फायर सेफ्टी की बात करें या नगर निगम की चूकें हुई हैं, या लखनऊ विकास प्राधिकरण की चूकें हुई हैं, जलकल विभाग की चूकें हुई हैं, या फिर समझिए ऊर्जा विभाग की इसको इस कमर्शियल बिल्कुल हर विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं कैसे जो हो है गया, छूट दी तो गई ये सब थी, जो चूक चीजें हुई थी, हैं। जिस कारण जो है 15 मासूम जिंदगियां जो है हमें छोड़कर चली गई। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए अनुपाप का।